हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा इसका 15 श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। यत पाद संश्रया सूत मुनिय प्रश्मायना सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वर्धु अन्यापो अनु सेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य, श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार वह भगवत धाम वापस लौट सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा श्री विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान ही आदरणीय हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की गुह्यतम सेवा में संलग्न रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। श्लोक नंबर 16। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके य कर्मण शुद्धि कामो न शृणु याद्यश कलिमलापहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य, कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलतफहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, अल्पज्ञ नेतागण श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। श्लोक नंबर 17। तस्य कर्माण्य युधाराणि परिगीतानि सुरीभि ब्रूहि न श्रद्धानानाम लीलिया ददतः कलह। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है।
उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण हैं। इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं स्वरूप प्रसिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें श्रीला व्यासदेव तथा श्री नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसा आध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणावतार हैं, लेकिन श्री राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्तोत्र हैं, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। श्लोक नंबर 18 है। अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरमी ईश्वरस्यात्म मायाया। हे बुद्धिमान सुत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तात्पर्य, भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। श्लोक नंबर 19। वयम तु न वित्रीप्याम उत्तम श्लोक विकर्मे यश श्रृण्वन्तः रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ,
यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र उब जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों-ज्यों और पढ़ा जाता है, त्यों-त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चरित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। श्लोक नंबर 20। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमत्तर्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य: श्री कृष्ण या श्री भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने श्री भगवान के रूप में पहचाना था, अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने स्वयं के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो श्री भगवान के अवतार गणना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा श्री भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। वे अपने प्राकट्य के समय ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी यथा प्रसिद्ध माता के समक्ष चतुर्भुज श्री विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहां उन्होंने नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने हेतु पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है, त्यों त्यों यह सब उसे ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि श्री भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सभी के सभी कार्यकलाप अति मानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सभी कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल वात्सल्य प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं
लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान श्री भगवान हैं। श्लोक नंबर 21। कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ स्तर में एकत्र हुए हैं। तात्पर्य: सतयुग अर्थात स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर अर्थात ताम्र युग आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे, लेकिन यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा, और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो श्री भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि मात्र 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से भरी है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। श्लोक नंबर 22। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तीतरशतां कलिम सक्तवहरम पुसाम कर्णधार इवारणवम। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ्य सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सकें। तात्पर्य: कलियुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। मनुष्य अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। पागलपन से वशीभूत वे बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। समुची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्रीला सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। श्लोक नंबर 23।
ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि सवाम काष्ठाम धुनो पेते धर्मः कम शरणम गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य: धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, हमने पहला अध्याय समाप्त कर लिया है। कल से हम अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा इसे शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।